मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आएगा। 30 मई 2023 को होने वाला है। मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र देव, तो वो क्या फल देंगे आपके जीवन में, सभी 12 राशियों के बारे में मैं विस्तार से आज बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, उससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छे लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपना कर लाभ उठा सके और जीवन को सफल बना सके। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी भी कारणवश हो सकता है या नए जुड़े हैं मेरे चैनल से इस वीडियो के माध्यम से, उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। उससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। केवल एक ही बार आपको सब्सक्राइब दबाना होगा। अब मैं बताता हूँ 30 मई 2023 को शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है अलग अलग राशि वालों के लिए, जिनकी चंद्र राशि मेष से लेकर मीन तक है। सभी 12 राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए शुक्र का चतुर्थ भाव में आना, उनकी राशि से ग्रह में सुख मिलता है और वाहन की भी प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है और धन की भी प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर एवं मन में विशेष बल की अनुभूति होती है और जनता से संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है और मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती और सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ शुक्र वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आएंगे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए तीसरे भाव में शुक्र का आना धन की प्राप्ति होती है उनको और साहस भी बढ़ता है उनका और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है और लाभ होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है। नौकरों का सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है और इस अवधि में भाग्य उदय होता है। सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। बहनों भाइयों से भी लाभ होता है और सुख मिलता है। नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कोई अच्छी खबर मिलती है। महिलाओं से सहायता मिलती है और शत्रुओं की पराजय होती है। यात्रा द्वारा भी ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आएंगे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण धन में वृद्धि होती है और धन बार बार मिलता है। मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पत्नी को नौकरी प्राप्त हो सकती है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। विद्या लाभ होता है और तरक्की होती है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है। उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में भी वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है और शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र एवं आभूषण धारण करने की यह समय होता है और शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं।
मन चित्त प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है। विद्या लाभ होता है और उच्च विद्या प्राप्त होती है। वाणिज्य व्यवसाय में भी लाभ होता है। सुंदर वस्तुओं एवं सुगंधित पदार्थों द्रव्यों का से आपकी आय भी बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और जातक को सब प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति बनेगी कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए 12वें भाव में शुक्र का आना धन लाभ होता है और स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है। कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है और अच्छी सेहत का साथ रहता है और सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रुओं शांत रहते हैं। एवं एक मत के अनुसार जब शुक्र गोचरवश इस भाव में आता है तो स्त्री को सुख देता है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कपड़े के सामान की भी हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति बनेगी सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आने हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव में होने के कारण सुख समृद्धि साथ लाता है और मान यश की भी प्राप्ति होती है और धन भी प्राप्त होता है। उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है। मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है। रिश्तेदारों मित्रों एवं स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होती है। विद्या लाभ मिलता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए 10वें भाव में शुक्र का आना मानसिक परेशानी बढ़ जाती है इनके लिए और कोई कार्य नहीं होता और धन हानि होती है। मान सम्मान में कमी आती है और नौकरी और व्यवसाय में भी परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं से भी परेशानी झेलनी पड़ती है और रिश्तेदारों संबंधियों से अनबन हो जाती है। सरकार की ओर से भी कष्ट होता है और परेशानी का भय रहता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है और जन साधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से ही निकाल ले जाती है और सेहत की चिंता रहती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होता है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता भी बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति बनेगी तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए शुक्र का 9वें भाव में संचार करना राज्य कृपा की प्राप्ति होती है। उनको आशा से अधिक लाभ मिलता है। यहाँ तक कि कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से लाभ मिलता है। भाइयों से प्रेम प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है। मन प्रसन्न होता है और गृह में शुभ मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र एवं आभूषणों की भी प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए 8वें भाव में शुक्र का आना समस्त कष्ट दूर करता है और सुखों की भी प्राप्ति होती है। धन में वृद्धि होती है और परिवारजनों रिश्तेदारों आदि से भी धन और सुख की प्राप्ति होती है। बीमे का धन भी प्राप्त होता है और विद्या में उन्नति होती है। लाभ मिलता है। मकान प्लाट और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महिलाओं से लाभ मिलता है।
विलास की सामग्री में वृद्धि होती है और शराब आदि सेवन से विपरीत फल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है धनु वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए सप्तम भाव में शुक्र का आना महिलाओं की ओर से परेशानी देगा। मान अपमानित होने का भी भय लगा रहता है। स्त्री से भी विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की भी संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि, अपमान सहना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है। यात्राएं तो बहुत अधिक होती हैं, परंतु लाभ की संभावना कमी होती है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है और जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग और घाव चोट आदि की भी आशंका रहती है और अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है मकर वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शुक्र का छठे भाव में भ्रमण करना मान यश में कमी लाता है और साथ ही बीमारी की आशंका रहती है। यात्रा आदि में दुर्घटना द्वारा हानि पहुंचती है। स्त्री भी विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और साथ ही भागीदारों से व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है और शत्रुओं से पराजय का भय रहता है। किराएदार के साथ विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में कमी आती है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ शुक्र की मीन राशि वालों के लिए। तो जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए शुक्र का पांचवें भाव में आना मान यश में वृद्धि होती है। शत्रुओं का पर विजय प्राप्त होती है और संतान का सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। पुत्र आदि के जन्म का अवसर आता है और संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का भी अवसर आपको मिलता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और संबंध और पक्के व मजबूत होते हैं और परीक्षा में सफलता मिलती है। विद्या का लाभ होता है और मनोरंजन कार्यों की ओर से भी रुचि बढ़ती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ रहता है। खेलों, विभागीय परीक्षाओं आदि की में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं और प्रेम विवाह का भी अवसर आता है। मन चित्त प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। अब मेरे विचार से मैंने जो आज आपको बातें बताई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। जिन लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा होने वाला है वो इस समय को यूज करें और जिनके लिए थोड़ा परेशानीदायक है वो इस समय को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, जिससे उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर खत्म हो सके और उनका जीवन आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई बात और पूछनी है, मन में कोई प्रश्न है, तो प्रश्न लिख कर भेज दे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपना कर उसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहूंगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे उनको महत्वपूर्ण जानकारियां नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेंगी और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इन सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।